देखिए स्टूडेंट्स, आज हम हमारी सिटीज़ में जो हमारी सेकंड जो कविता है वो वाक ललद्यद की द्वारा रचित है। ये कश्मीरी भाषा की प्रसिद्ध कवित्री हैं। इनका जन्म कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में लगभग 1320 ईस्वी में हुआ था। इनको ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। ललद्यद की मृत्यु 1391 के आसपास हुई मानी जाती है। इनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जो इनकी काव्य शैली थी उनको वाक कहा जाता है और उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, जो वाक है, इस पाठ में कश्मीरी भक्त कवित्री ललद्यद के 4 भाग प्रस्तुत किए गए हैं। ये चारों उनकी कश्मीरी वाकों का हिंदी रूपांतरण है। पहले वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता सिद्ध की है। दूसरे वाक में ललद्यद ने बाह्याडंबरों, बाह्यचरों का विरोध करते हुए संभाव अंतःकरण से चेतना के विस्तार की चर्चा की है। और जो तीसरा वाक है उसमें ललद्यद ने यह मत स्थापित किया है कि सदकर्म ही भवसागर को पार कराने में सहायक है। चौथे वाक में उन्होंने भेदभाव का विरोध करते हुए ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध करवाया है। उन्होंने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। आइए अब हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जो इसका पहला वाक है वो है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह घेरे। देखिए, ये जो वाक है इसमें संबंधित जो शब्द हैं उनके अर्थ देखिए। देव भगवान, भवसागर संसार रूपी समुद्र, सकोरे मिट्टी का बर्तन, व्यर्थ बेकार, चाह इच्छा, प्रयास कोशिश, हुक मन की बेचैनी। अब इससे संबंधित मैं व्याख्या आपको करवाती हूँ। इसका जो प्रसंग है वो यह होगा, प्रस्तुत वाक सुप्रसिद्ध भक्त कवित्री ललद्यद की रचना है। हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज से उद्धृत है। इस वाक में कवित्री सांसारिक नश्वरता से उपजी हताशा व्यक्त करते हुए कह रही है कि जो व्याख्या है वो इस प्रकार होगी। मानव जीवन रूपी नाव को कवित्री कच्ची रस्सी से खींचकर संसार सागर से पार उतर जाना चाहती है। वह इन नश्वर व कमजोर सहारों के नष्ट हो जाने की भय से अपने देव से भवसागर पार कराने की गुहार लगा रही है, परंतु भगवान न जाने कब उसकी पुकार को सुनेंगे। कवित्री भवसागर पार करने के लिए उपकरणों साधनों को अपना रही हैं। वे सभी नश्वर व कमजोर हैं। ये जो अभी इधर ये जो लाइन है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जो भी वो प्रयास कर रही है भगवान को प्राप्त करने के लिए वो सारे नश्वर हैं, व्यर्थ हैं, कमज़ोर हैं। इसलिए कवित्री अपने सभी प्रयासों को व्यर्थ मानती है। अपने असफल प्रयासों से बेचैन होकर उसके हृदय में अपने घर अर्थात परम धाम जाने की असीम इच्छा जागी हुई है। तो जो ये जो वाक है इससे संबंधित जो अभी व्याख्या मैंने आपको समझाई है वो समझ में आ गई होगी। इससे संबंधित जो भावार्थ है वो देखिए। इस वाक का भावार्थ यह है कि कवित्री स्वयं को संसार सागर पार करने में असमर्थ मानते हुए भगवान से प्रार्थना कर रही है कि उसकी नाव पार लगाएं। जो हमारा फर्स्ट जो है वाक है वो कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो संबंधित वाक से जो अर्थ शब्द हैं उनके अर्थ देखिए। सम अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह, संभावी समान भाव रखने वाला, साकल कुंडी, द्वार दरवाजा, साकल बंद द्वार की, चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा। इसकी व्याख्या और प्रसंग देखिए। कश्मीरी भक्त कवित्री ललद्यद की वाक हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित है। इस वाक में कवित्री बाह्यचारों का विरोध करते हुए अंतःकरण में समता का भाव पैदा करने के उद्देश्य से कहती है कि व्याख्या जो है इस प्रकार होगी। देखिए, कवित्री साधक को ईश्वर प्राप्ति का सहज मार्ग सुझाते हुए बताती है कि यदि तू खाएगा अर्थात इंद्रिय निग्रह नहीं करेगा, अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को उनके गुण कर्म में प्रवृत्त कर देगा, तो तू ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि तूने इंद्रिय निग्रह कर लिया अर्थात अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर लिया, तो तुझे अपने पर अहंकार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भी तू ईश्वर को न पा सकेगा। यदि तू वास्तव में ईश्वर को पाना ही चाहता है तो स्वयं को संभाव की स्थिति में रख। यदि तेरा मन समत्व की भावना में स्थित हो जाता है तो तेरी चेतना का विस्तार हो जाएगा, तेरा मन मुक्त हो जाएगा अर्थात समत्व की स्थिति में तुझे मन को साधने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे तेरा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा और ईश्वर प्राप्ति का सहज मार्ग तुझे मिल जाएगा। जो इससे संबंधित भावार्थ है वो यह होगा, संभाव की स्थिति में ईश्वर को सहजता से पाया जा सकता है। अर्थात हम ईश्वर को भगवान, जो ईश्वर है भगवान है, हम उसको अच्छे भाव से, समानता के भाव से प्राप्त कर सकते हैं, न कि अधिक मात्रा में भक्ति भाव करके या किसी भी प्रकार के
जो प्रयत्न है वो उनके द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल समानता के द्वारा, अच्छे भाव के द्वारा ही हम भगवान के जो बंद दरवाजे हैं उसकी सांकल कुंडी को खोल सकते हैं और उनको प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा वाक्य देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। देखिए इससे संबंधित जो शब्दार्थ है वो देखिए, गई न सीधी राह, जीवन में सांसारिक छल, सुषुम सेतु सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। सुषुम्ना नाड़ी देखिए, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल जो है, हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी नासिका के मध्य भाग में स्थित है। जेब टटोली देखिए, आत्मलोचन किया, कोड़ी न पाई, कुछ भी प्राप्त न किया। माझी धारा पार करने वाला, उतराई सदकर्म रूपी मेहनताना। इससे संबंधित प्रसंग यह होगा, यह वाक्य हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज से उद्धृत है। कश्मीर साहित्य की सुप्रसिद्ध भक्त कवित्री ललद्यत ने आत्मलोचन की अभिव्यक्ति करते हुए कहा है कि इससे संबंधित जो व्याख्या है वो इस प्रकार है। कवित्री जी कहती हैं कि वे सीधी राह अर्थात भगवान के यहाँ से सरल, सहज व स्वाभाविक रूप में आई थी, परंतु संसार में आकर वे सांसारिकता में उलझकर टेढ़े रास्ते अर्थात सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चल पड़ी। सांसारिकता में उलझकर वे अपने जीवन उद्देश्य से भटक गई, जिससे वे परमात्मा को विस्मृत कर बैठी। जीवन में परम तत्व का स्थान भ्रुकुटी के मध्य माना गया। भ्रुकुटी मतलब नासिका के मध्य में, दोनों भौं के दोनों जो आईब्रोज होती है हमारी, उसके बीच का जो हिस्सा होता है उसे हम भ्रुकुटी बोलते हैं। ये देखिए, ये जो हिस्सा होता है ये भ्रुकुटी होता है, के मध्य माना गया है, जिसे सुषुम्ना कहते हैं। इंगला पिंगला के बीच स्थित सुषुम्ना में ध्यान रखकर ईश्वर को पाने का रास्ता भूलकर वे दुविधा में पड़ गई। दुविधाग्रस्त कवित्री को दुख है कि उसने सार्थक प्रयास नहीं किए। इस तरह वह जीवन में सद्कर्मों की पूंजी एकत्रित न कर सकी। परिणाम स्वरूप जब उसे भवसागर संसार पार करते समय माझी रूपी ईश्वर को मेहनताना देना पड़ेगा, तो वह उसे क्या देगी। उसके पास तो सद्कर्मों की फूटी कोड़ी भी नहीं है। अब ये जो रूपक हैं वो कवित्री ने दिए हैं, जो अपने जो सदकर्म हैं उनको फूटी कोड़ी का रूप दिया है कि भगवान के पास वो क्या देगी, कि उसने क्या क्या कर्म दिए हैं, कैसे अपना जो भार है वो उतारेगी। तो ये व्याख्या आपके समझ में आ गई होगी। अगली देखिए, थल थल में बसता है शिव ही भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल सभी जगह, शिव भगवान, साहिब स्वामी। देखिए इससे संबंधित जो प्रसंग है वो यह होगा, सुप्रसिद्ध कश्मीर कवित्री ललित की यह वाक्य हिंदी की क्षितिज पाठ्यपुस्तक से उद्धृत है। वे सभी प्रकार के भेद परक संत मतांतरों को त्याग कर आत्मज्ञान की प्राप्ति करके ईश्वर को जानने के संदर्भ में कहती हैं कि जो व्याख्या है वो इस प्रकार होगी, परमात्मा सर्वव्यापी है, वह सर्वत्र विद्यमान है, वो हर जगह विद्यमान है। उसी ईश्वर को शिव भी कहते हैं। इसलिए चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुस्लिम, ईश्वर में किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। नाम रूप में भले ही उनमें भेद नजर आता है, परंतु वह अलग अलग नहीं है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान के नाम के आधार पर भिन्न भेद न करे और न ही उनमें भेद समझे। सभी का स्वामी एक ही ईश्वर है, अतः उसे पाने के लिए सबसे पहले स्वयं को पहचाना जाए, अर्थात आत्मज्ञान के सहारे ही कोई ईश्वर को पा सकता है। मनुष्य नाम देकर भगवान को अलग अलग बांट देता है, लेकिन जो भगवान है वो एक है सभी का, उसके नाम हमने अलग अलग रख दिए हैं। तो जो कवित्री है वो कहती है कि ज्ञानी अगर तुम हो तो उसको नाम अलग अलग रखो, लेकिन उसके जो पाने का रास्ता है वो एक ही है। सदकर्म करो, अच्छे कर्म करो, और उसी के द्वारा ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये व्याख्या अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको पिक में भेज दूंगी, आपको फेयर नोटबुक में लिखनी है और याद करने हैं, और ये व्याख्या सह प्रसंग सहित व्याख्या आपको याद करनी है।